हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर ले आया हूँ मेडिकल बिलिंग और कोडिंग के ऊपर। मेरे दोस्तों के लिए जो लोग मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ। तो आज हम पे एक और चैप्टर पर आ गए, चैप्टर 32, जो मैं आपको बताऊंगा डिनाइल्स कैसे सॉल्व करेंगे, CO22 के डिनाइल्स जो कि यूजुअली मेडिकेयर से आते हैं। और हमारे जो दोस्त एआर में काम करते हैं उनको पता होगा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट डिनाइल है मेडिकेयर का। CO109 आता है जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। CO22 बहुत आता है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा ये डिनाइल्स क्यों आता है और डिनाइल को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और ये वीडियो उस क्वेश्चन का आंसर भी है जो मैंने इससे पिछले चैप्टर 31 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो एमएसपी रिलेटेड डिनाइल्स होते हैं उन पे कौन सा डिनाइल कोड आता है। जो एमएसपी रिलेटेड जो हमने एक चैप्टर बनाया 31, आप प्लीज उसको पहले देख लीजिएगा इस 32 चैप्टर से पहले, तो आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर को कि डिनाइल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, CO22 डिनाइल्स को। और CO22 डिनाइल ही वो कोड है जो एमएसपी के लिए आता है, और आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर के ऊपर। थैंक यू। ओके, तो हम जानते हैं हाउ टू सॉल्व CO22 डिनाइल। CO22 और PR22 इज द मोस्ट ऑफन डिनाइल्स मोस्टली कम फ्रॉम मेडिकेयर। तो ये बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट डिनाइल है, मेडिकेयर की तरफ से आता है। PR22 आ जाएगा या CO22 आएगा। CO मीन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, PR मीन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोड दोनों का सेम है, दैट मीन्स 22। और 22 का जो एक जेनेरिक इसका डिस्क्रिप्शन है वो है पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज दिस केयर मे बी कवर्ड बाय अनदर पेयर पर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो डिनाइल्स बता रहा है कि ये जो केयर है किसी और पेयर के पास जाना चाहिए पहले, कि ये कवरेज जो है किसी अनदर पेयर के पास जाना चाहिए पहले, उसके बाद मेडिकेयर के पास आना चाहिए, या मेडिकेयर के पास गलती से आ गया किसी और के पास जाना चाहिए पर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। ये कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट एक अलग टॉपिक है जिसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। सीओबी के डिनाइल्स आप कैसे सॉल्व करें, सीओबी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब इंश्योरेंस कंपनी श्योर नहीं होती कि मैं प्राइमरी हूं या कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी है, तो वो ये डिनाइल देती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स का इशू है। तो ये डिनाइल जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास PR22 कोड आएगा। दिस डिनाइल्स कम्स व्हेन वी फाइल अ प्राइमरी क्लेम टू मेडिकेयर एंड मेडिकेयर स्टेट्स दैट दे आर सेकेंडरी आफ्टर अनदर इंश्योरेंस। तो इस डिनाइल का मतलब यही है कि हमने मेडिकेयर को फाइल किया और वो कह रही है कि ये पेयर कोई और है, मैं पेयर नहीं हूं प्राइमरी, कोई और है। अब इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किन कंडीशंस में मेडिकेयर कहता है कि वह प्राइमरी नहीं है, कोई और इंश्योरेंस है। उसके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं दोबारा से। द रीजन फॉर दिस डिनाइल इज ईदर एमएसपी और सीओबी इशू। Below reason codes could be present along with CO22 और PR22 show the MSP class। तो जब भी आप मेडिकेयर का रेमिटेंस देखेंगे, आप डिनाइल्स पे अगर काम कर रहे हैं, तो एक आएगा आपका डिनाइल कोड, उसके साथ में एक एडिशनल कोड्स भी आ सकता है जो कि ज़्यादा क्लियर करता है, एक्सप्लेन करता है डिनाइल को। वह इनमें से एक कोड हो सकता है एमएसपी का। MA12 हो जाएगा, MA13, MA1447, MA15, MA42, MA43। MA के साथ ये कोड यूजली आता है। और एवरी कोड हैज़ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो कि सेकेंडरी कवरेज का रीजन बताता है, जो कि पिछले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 12 आया है तो दैट मीन्स कि वो एक ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर कवर है, और अगर 13 आया है तो ग्रुप इंश्योरेंस में है लेकिन वो एंड स्टेज का पेशेंट है, एंड स्टेज रीनल डिजीज का। 14 या 47 आया है तो नो फॉल्ट या इसके पास एक ऑटो इंश्योरेंस है प्राइमरी, उसको क्लेम पहले जाएगा। 15 आया है दैट मीन्स कि इसके बाद वर्कर कंपनसेशन रिलेटेड इंजरी को आपने बिल किया है, सबसे पहले वर्कर कंपनसेशन को आपको बिल करना होगा। 42 अगर आएगा दैट मीन्स कि पेशेंट एक वेटरन है और उसके पास VA अफेयर की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और पहले VA को क्लेम भेजना होगा। और अगर 43 आया है दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर जो है ये ग्रुप प्लान में है और एक डिसेबल पेशेंट है, एम्प्लॉयर इसकी कवरेज को कवर करेगा। तो ये इंडिकेशन आपको रेमिटेंस पे भी मिल सकते हैं, या आप अगर इंश्योरेंस के मेडिकेयर के IVR पे कॉल करेंगे, IVR पे भी आपको बता दिया जाएगा डिनाइल्स का कि ये डिनाइल इस रीजन से डिनाई हुआ है, तो आपको एक तरह का हिंट मिल जाएगा आपको इसको सॉल्व कैसे करना है।
बट यूजुअली हम मेडिकेयर के आईवीआर पे अब नहीं जाते हैं। जब तक इंश्योरेंस के पोर्टल्स नहीं थे, इतने एडवांस पोर्टल नहीं थे, तब तक हम आईवीआर पे जाते थे। मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में हमारे पोर्टल इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि पोर्टल में ही आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत कम कंडीशंस ऐसी होती है जिस केस में हमको मेडिकेयर को कॉल करना होता है, और अगर आप कॉल करेंगे भी तो मेडिकेयर आपको वही बताएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका डिनायल में आया हुआ होगा, या आपका ईओबी जो आपको ईआरए आपको बता रहा होगा, या फिर आपकी वेबसाइट की एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको बता रहा होगा, तो वो वही बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव मेडिकेयर के। दैट मीन्स कि आपको इसको वेबसाइट से ही सॉल्व करना है इन डिनायल्स को। To confirm who is primary payer, we will go to the Medicare portal and put patient information. अब अगर हमारा CO20 डिनायल आ गया और हमें पता करना है प्राइमरी पेयर कौन है इसका, तो सबसे पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए, फिर हमें आईडी पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेडिकेयर की ही पोर्टल पे पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब डिफरेंट स्टेट्स की मेडिकेयर डिफरेंट होती है। कई स्टेट में मेडिकेयर सी स्नैप पोर्टल यूज करता है, कई स्टेट में पालमेटो जीबीए का पोर्टल यूज होता है, कई स्टेट्स में नोविटास का लॉगिन यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेयर जो हमारे डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन है मेडिकेयर के, हर ज्यूरिडिक्शन का एक अलग एक वेंडर होता है मेडिकेयर का जो कि उनके क्लेम प्रोसेस करता है। वो मेडिकेयर ही होता है यूजुअली। उनके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल होते हैं, सब पे मेथड ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको पेशेंट की आईडी डालनी होती है, नाम डीओबी डालना होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और डेट ऑफ सर्विस पूछनी होती है। एलिजिबिलिटी किस डेट पे आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उस बेसिस पे वो आपको एलिजिबिलिटी बता देता है पोर्टल पे। तो जैसे कि मैंने ये स्निप लिया है पालमेटो जीबीए की वेबसाइट से, वहां पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी के टैब पे पेशेंट एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए, तो ये आपको ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कि जो स्टार लगा है जिन कॉलम्स के आगे, उन कॉलम्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है डालना। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइबर का लास्ट नेम डालेंगे, सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम डालेंगे, देन आप सब्सक्राइबर की आईडी डालेंगे, मेडिकेयर की आईडी डालेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइबर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि कंपलसरी है। उसके बाद आप जिस डेट ऑफ सर्विस पे पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, या आपके पास जिस डेट का डिनायल आया है मेडिकेयर का, वो आप डेट ऑफ सर्विस यहाँ पे डालेंगे। तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में सबमिट करने के बाद आपको ये एलिजिबिलिटी स्टेटस बता देगा अगर आपने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। On the next screen, we will look under the MSP tab to find the primary payer with reason. अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट टैब दिए होंगे। इंक्वायरी टैब में आपने डेटा फिल किया होगा, एलिजिबिलिटी टैब में ये बताएगा आपको कि पार्ट ए में क्या कवरेज है, बी में क्या है, कितना डिडक्टिबल इसका है, इसके नेक्स्ट कैप में दिखाएगा डिडक्टिबल कितना रिमेनिंग है, कितना प्लान डिडक्टिबल है। इसके अलावा जो आपको जाना है वो जाना है MSP के टैब में, क्योंकि आपका जो डिनायल है CO22 है। उस केस में आप क्या करेंगे, सीधा MSP के टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर का आपको इंश्योरेंस बताया जाएगा और रीजन बताया जाएगा ये इंश्योरेंस क्यों प्राइमरी है और मेडिकेयर सेकेंडरी है। तो इस कंडीशन में इस पेशेंट का, मैंने एक पेशेंट का चेक किया आपके लिए, तो उसमें बताया गया कि इसमें मेडिकेयर प्राइमरी नहीं है, ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड ऑफ अलाबामा इसकी प्राइमरी इंश्योरेंस है, मेडिकेयर सेकेंडरी डिसेबल है। दैट मीन्स कि पेशेंट डिसेबल है और ये एक ग्रुप इंश्योरेंस LGHP लार्ज ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर उसके एम्प्लॉयर की तरफ से कवर्ड है। दैट मीन्स कि मेडिकेयर ये कहता है कि अगर ये एक एम्प्लॉयर के ग्रुप में है और ये पेशेंट डिसेबल है तो ये मेडिकेयर से पहले ये क्लेम उसके एम्प्लॉयर की जो इंश्योरेंस होगी, जो उस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस दी होगी, पहले उसको क्लेम जाएगा। यह इन्फॉर्मेशन मेडिकेयर के पास है, इसलिए जब हमने क्लेम भेजा तो उस क्लेम को मेडिकेयर ने डिनाय बोल दिया कर दिया, ये बोल के कि CO22 ये क्लेम प्राइमरी किसी और को जाना चाहिए। अब हमने पोर्टल पे चेक किया और हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये क्लेम BCBS को पहले जाएगा, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड को पहले जाएगा। और यहाँ पे ज्यादातर आपको यहाँ पे इंश्योरेंस की आईडी भी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे मैंने आईडी को छुपा दिया है PHI के लिए, बट यहाँ पे आईडी यूजुअली आपको मिल जाती है। अगर आपको आईडी नहीं भी मिली है तो दैट इज वेरी लेस वर्क, क्योंकि अब ऑलरेडी आपको पता चल गया इंश्योरेंस कौन सी है। अब आप इस इंश्योरेंस के पोर्टल पे जाएंगे और पेशेंट का नेम DOB वगैरह डाल के आप आईडी उठा सकते हैं, वहां से मिल सकती है आपको, और वहां पे आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस पे यहाँ पे आपको पॉलिसी आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है मेडिकेयर के द्वारा। तो आपका ये CO22 क्लेम जो है इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे दोस्तों के लिए इतना ही है। इसमें वीडियो में मैं आपको CO22 डिनाइल के बारे में बताया। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि डिनाइल्स कोड के बारे में बताइए, डिनाइल्स कोड के बारे में बताइए। तो पहले मैं जो फ्रीक्वेंट डिनाइल्स हमारे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा। धीरे धीरे मैं आपको कॉम्प्लेक्स डिनाइल्स के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे करके। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, डिनाइल का रीज़न क्या है, वो डिनाइल आया क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊं
कि वो डिनाइल्स को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो इसी तरीके से हम अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने इस लर्निंग की जर्नी में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है। और अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।